हेलो स्टूडेंट्स, तो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 फॉर रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हम लोग फिलहाल रेक्टिलिनियर मोशन में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करने के बाद अब हम लोग जो है वो कैलकुलस के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट वाले वीडियो में आपने जैसा देखा हुआ है कि हम लोगों ने कैलकुलस में डिफरेंशिएशन क्या होता है उसको देखा, क्योंकि आप ये बात समझ सकते हैं लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं मैथमेटिकल टर्म से डिफाइन हो रही हैं। यानी हमने जब देखा था कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड या फिर एवरेज एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सारी ही चीज़ें हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन से हम लोग उसको कह रहे हैं। यानी बेसिकली अगर डेफिनेशन की बात करें तो वेलोसिटी की डेफिनेशन थी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने देखा है लास्ट वीडियो में कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो बेसिकली हमारा मोटिव चल रहा था कि हम कैसे तो भी अब डिफरेंशिएशन को पहले सीखें, डिफरेंशिएशन को सीखने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और हम और भी डिफरेंशिएशन के जो बाकी के रूल्स हैं उनको फॉलो आगे लेके चलेंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ रिवीजन के लिए लिख रखा है कि हमारे पास पहले कुछ रूल्स हैं, ये 8 मैंने लिख रखा है पर हम 9 रूल्स पढ़ चुके हैं। एक रूल वहाँ पे सम रूल भी था, वो हमने पिछले वीडियो में कवर कर रखा है। तो पहला रूल थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि पिछले वीडियो में हमने क्या किया था। पहला रूल था कि कांस्टेंट, किसी अकेले कांस्टेंट नंबर का अगर हम डेरिवेटिव देखते हैं तो वो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, किसी के भी रिस्पेक्ट में हो, चाहे वो x के रिस्पेक्ट में हो, y के रिस्पेक्ट में हो, z के रिस्पेक्ट में हो या किसी के भी रिस्पेक्ट में हो। फिर हमने देखा था कि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हम इसको स्टार रूल कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर अस। ये रूल जो है ये है पावर रूल। जैसे x का पावर n है, x का पावर कोई नंबर है तो x के पावर n के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, nx का पावर n-1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर अस। नाउ सेकंड, उसके बाद हमने थर्ड रूल देखा है, ddx ऑफ sin x होता है cos x, ddx ऑफ cos x होता है माइनस sin x, ddx ऑफ e पावर x होता है e पावर x, ddx ऑफ ln x होता है 1/x, ddx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड ये होता है हमारा प्रोडक्ट रूल, इसका नाम है प्रोडक्ट रूल। तो ये जो प्रोडक्ट रूल होता है इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि दो टर्म्स जब कभी इस तरह से प्रोडक्ट में दी होंगी तो ddx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड विल गिव यू सेकेंड इंटू ddx ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू ddx ऑफ सेकेंड। तो ये हम लोग रूल्स ऑलरेडी पिछले बार पढ़ चुके हैं। ये लास्ट रूल जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में वो है ddx ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकेंड, इसको हम लोग कोशेंट रूल कहते हैं। दिस इज कोशेंट रूल, QUOTIENT, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल ये कहता है कि जब भी कभी कोई दो टर्म्स का डिवीजन होता है, जैसे फर्स्ट अपॉन सेकंड का अगर हमें डेरिवेटिव करना है तो इट इज सेकंड इंटू ddx ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू ddx ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं मैं, फास्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये रिवीजन है, ये पुराने क्या बोलते हैं हम लोग ऑलरेडी वीडियो में ये सारी बातों को कवर कर चुके हैं। बस उसका एक हल्का सा रिव्यू मैं आपको रिव्यू देना चाहता था, वहां से मैंने शुरुआत की है। और अब जो है इसके बाद हमारे पास यहाँ 8 लिखे हैं मैंने, पर एक सम रूल भी था 9th नंबर का, मैंने उसे यहाँ नहीं लिखा है। तो हम लोग लास्ट वीडियो में ऑलरेडी 9 रूल पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस दिए थे जिसमें मैं कुछ रूल्स भी आपको दे चुका हूं। तो मैं रूल नंबर क्या बोलते हैं ये 9 और इसको मैं 10 लिख देता हूं। और आपको मैंने क्वेश्चन दिया था y इक्वल टू साइन ऑफ x अपॉन कॉस x। एक्चुअली ये sin x अपॉन कॉस x जो है यही आपको पता है कि ये 10x होता है। 10th में हम इतनी चीजें पढ़ के आए हैं। तो बेसिकली sin x अपॉन कॉस x अगर आप देखेंगे तो ये कोशेंट रूल का एक क्वेश्चन बन गया। इसमें फर्स्ट अपॉन सेकंड की टर्म दी हुई है और यानी एक्चुअली आप ddx ऑफ sin x, इसमें अगर हम बोलें कि भाई dx यानी dy बाई dx ऑफ ddx ऑफ sin x बाई cos x, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं sin x बाई cos x, तो sin x बाई cos x ही अल्टीमेटली 10x है। तो मैं ddx ऑफ इसको 10x भी लिख सकता हूँ इस तरीके से। तो अल्टीमेटली मुझे ddx ऑफ 10x निकालना है। जैसे मेरे पास ddx ऑफ sin x है, cos x होता है, ddx ऑफ cos x माइनस sin x होता है। अब मुझे ddx ऑफ 10x निकालना है, तो ये मैं कैसे निकालूंगा, मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ। ये एक्चुअली हमारे कोशेंट रूल का ही एक प्रॉब्लम है। ये मैं रूल नंबर 10 इसको मैं लिख रहा हूँ, यहाँ 8 है, इसको मैं 10 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 9 नंबर का एक और सम रूल आपके पास ऑलरेडी लास्ट वीडियो में है। तो अब हम निकालते हैं ddx ऑफ 10x। ये मैं लास्ट वाले वीडियो में क्वेश्चन दे चुका हूं वैसे, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। तो जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ होगा वो यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो अपन अब क्या करेंगे कि भाई ddx ऑफ हमें निकालना है 10x और 10x के लिए हम इसको लिखेंगे थोड़ा स्प्लिट करके, हम लिखेंगे इसको sin x अपॉन लिख देंगे यहाँ पे cos x। अब आपके पास ये पड़ता है कि ये टर्म 1 है और ये वाली आपके पास टर्म 2 है, तो आपका जो
क्वोशंट रूल कहता है वो ये कहता है कि डी डी एक्स ऑफ 10x, यानी अब ये सेकेंड, यानी आ जाएगा cos x इंटू डी डी एक्स ऑफ आ जाएगा आपके पास sin x। और थोड़ा सा मैं इस लाइन को मिटा देता हूं क्योंकि हमें थोड़ी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी और अदरवाइज मेरे फॉन्ट छोटे होते चले जाएंगे। तो अब ये आ गया सेकेंड इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड और होल डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर यानी cos x का स्क्वायर। तो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे हमने सिर्फ क्वोशंट रूल को लगा दिया है और क्वोशंट रूल को लगा के हम यहाँ तक पहुँच गए। हो सकता है कि शायद थोड़ा सा कैमरा जो है वो ब्लिंक कर रहा हो और वो ब्लिंक कर रहा होगा तो शायद हो सकता है थोड़ा कहीं कहीं बीच बीच में ब्लर आ रहा होगा, बट डोंट वरी क्योंकि मैं ये क्वेश्चन लिखते चला जाऊंगा, सॉल्व करते जाऊंगा, तो वो ब्लर जो होगा वो एक आध सेकंड के लिए होगा और फिर उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इसको अगर हम देखेंगे अगर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं cos x डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो हम इसको कर देंगे cos x का cos x एज इट इज लिखेंगे, sin x का हो जाएगा cos x और माइनस फिर sin x एज इट इज लिख देंगे हम और फिर डी डी एक्स ऑफ cos x आ जाएगा माइनस sin x। और ये ऑलरेडी रूल्स हम लोग लास्ट वाले क्या बोलते हैं वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा नीचे cos x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये cos x इंटू cos x आ जाएगा आपके पास cos स्क्वायर x और माइनस हो जाएगा प्लस और sin x इंटू sin x हो जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन में आ जाएगा cos स्क्वायर x। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं यानी cos x का होल स्क्वायर या फिर cos स्क्वायर x, आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको एक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की पता होगी जिसमें हम कहते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x जो होता है ये होता है 1 के बराबर। ये आप 10th में पढ़ चुके हैं। तो जो न्यूमरेटर है आप देख सकते हैं ये 1 हो गया, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x। इसका मतलब ये आप कह सकते हैं कि जो डी डी एक्स ऑफ 10x है इसकी वैल्यू 1 अपॉन cos स्क्वायर x है। और एक बात आप जानते हैं कि 1 अपॉन cos x जो होता है वो होता है sec x, 1 अपॉन cos x ही होता है sec x। तो 1 अपॉन cos x अगर sec x होता है तो इसका मतलब ही है कि 1 अपॉन cos स्क्वायर x यानी sec स्क्वायर का x हो जाएगा। इसका मतलब ही ये हो गया कि अगर आप एक नया रूल देखें कि भाई डी डी एक्स ऑफ 10x क्या होता है तो वो होता है sec स्क्वायर x। आप देखें तो आपको एक नया ट्रिग्नोमेट्री का रूल मिल गया है। आप नया ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव का रूल जान चुके हैं। आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स था वो cos x था, डी डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन x, ये थर्ड ट्रिग्नोमेट्री का रूल है डी डी एक्स ऑफ 10x यानी होता है sec स्क्वायर x, ठीक है ना। तो बड़ी आसान सी चीज़ है, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। आपने देखा कि हमने किस तरह से 10x का डेरिवेटिव निकाला और वो जो 10x का डेरिवेटिव निकाला हमने वो 10x का डेरिवेटिव हमें sec स्क्वायर x के बराबर मिल रहा है। तो ये यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब इसके बाद ये क्या कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं तो ये हमारे पास 10x का आएगा sec स्क्वायर x। इसके बाद में आपको फिर इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 10 ये हो गया। 10 आप बोल सकते हैं 10x होता है sec स्क्वायर x के बराबर। नेक्स्ट रूल नंबर 11 है, मैं वो वहां से बताता हूं आपको, ठीक है ना। तो अब हम लोग रूल नंबर 11 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो दिस इज रूल नंबर 11, ओके। हालांकि मैंने ये लास्ट मैं बोल रहा था कि जैसे मैंने इसको लास्ट बार जो लास्ट वीडियो था उसमें आपको होमवर्क दिया भी था, तो इसी का उल्टा हो जाएगा रूल नंबर 11। y अगर जो है जैसे वहाँ sin x बाई cos x है तो इसको हम लोग cos x बाई sin x लिख लेंगे। आपको पता है cos x बाई sin x cot x होता है, ठीक है। ये आप लोग ऑलरेडी 10th में पढ़ के आ चुके हैं। तो इसके हिसाब से अगर अब हम लोग sin x बाई cos x यानी 10x का हमने डी डी एक्स निकाला था वो sec स्क्वायर x आया था, वैसे ही अब हमें cot x का निकालना है। तो हम सिंपल चीज़ करेंगे, डी डी एक्स ऑफ cot x लिख लेते हैं और डी डी एक्स ऑफ cot x ही हमारे पास cos x बाई sin x होता है। तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड टर्म आ गई। तो अब हम सेकंड टर्म यानी वही लिख लेते, अपना रूल लगा लेते, क्वोशंट रूल, sin x इंटू डी डी एक्स हो cos x माइनस, अब यहाँ cos x के बाद आ गया यहाँ cos x इंटू डी डी एक्स ऑफ sin x। मेरे ख्याल से आई होप ये वाला इतना पार्ट दिख रहा होगा, ये यहाँ तक दिखता है। और होल डिवाइडेड बाय अपने पास आ जाएगा sin स्क्वायर x यानी sin x का होल स्क्वायर यानी sin स्क्वायर x, वही लिख सकते हैं आप। तो अब इसको हम सॉल्व करें तो sin x तो एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, cos x का आ जाएगा माइनस sin x और माइनस ऑफ cos x आ जाएगा फिर से एक, और डी डी एक्स ऑफ sin x आ जाएगा cos x और होल डिवाइडेड बाय आ जाएगा sin स्क्वायर x। sin x इंटू sin x यानी कि आ गया माइनस साइन के साथ sin स्क्वायर x, माइनस साइन को बाहर कॉमन निकाल दो यहाँ के तो ये आ जाएगा प्लस cos स्क्वायर x और अपॉन में आ जाएगा आपके पास अगेन से sin स्क्वायर x। फिर से यही वाली आइडेंटिटी को आप यहाँ भी यूज कर सकते हो कि sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स जो है वो 1 होता है। तो यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ 1 अपॉन sin स्क्वायर एक्स। अब 1 बाय साइन एक्स जो होता है वो कोसेक एक्स होता है, 1 बाय साइन एक्स इज कोसेक एक्स, ये एक यूज करेंगे।
तो 1 बाई साइन एक्स अगर कोसेक एक्स होता है तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स यानी कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यानी इसका मतलब आपको एक और रूल मिल गया, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स जो होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। ये भी याद रखने वाली चीज़ है। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चौथा रूल आपके पास आ गया, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। बस आपको ये बातें ध्यान रखनी है। अगर आप इन बातों को ध्यान रखते हैं तो बड़ा अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, कुछ और रूल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। ये रूल्स के बाद कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। इसका एक आखिरी रूल है जिसको कहते हैं चेन रूल, है ना। तो दैट चेन रूल इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वो चेन रूल बहुत जगह यूज होता है, तो हमें थोड़ा सा चेन रूल को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा। बाकी ये जो रूल्स हैं ये तो काफ़ी सिंपल हैं, आप देख सकते हैं जिस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से। पर हाँ एक बात है, देखो ये आपको अभी ज़रूर आसान लगेंगे, पर एक स्टूडेंट के साथ हमेशा क्या होता है पता है क्या, वो इनको सोचता है तो क्या चीज़ है, बड़ी सिंपल चीज़ है तो मुझे आती है, और फिर वो दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। और एक बार जब आप इसको थोड़ा सा लाइटली लेना शुरू कर देते हो ना, तो आप ये भूलने लग जाते हो, ये रूल्स आप भूलने लग जाते हो। जहां आप भूलने लग जाते हो ना रूल्स को, वहां पे जाके सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो मैं आपको यही चीज़ सजेस्ट करूंगा बार बार कि आप कुछ भी करें पर इनको लाइटली ना लें। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी सिंपल बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हमारे पास आ गया रूल नंबर 11, वहां आपको दिख रहा है। नाउ रूल नंबर 12, रूल नंबर 12, है ना। तो मैंने लास्ट टाइम ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ये भी 1 बाई साइन एक्स। अब 1 बाई साइन एक्स इज नथिंग बट कोसेक एक्स। अभी अभी देखा था हमने, यहाँ लिखा है 1 बाई साइन एक्स इज कोसेक एक्स। यानी बेसिकली आप अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी आप क्या निकाल रहे हो, आप डी डी एक्स ऑफ 1 बाई साइन एक्स निकाल रहे हो। और एक्चुअली यही जो चीज़ है ये डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स के बराबर है। अब बेसिकली आप डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स फाइंड करने जा रहे हो, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स अगर आप फाइंड करने जा रहे हो तो यहाँ पे आपको पहले लिखना है डी डी एक्स ऑफ 1 बाई साइन एक्स। अब देखो 1 यानी एक फर्स्ट टर्म हो गई और साइन एक्स यानी एक सेकेंड टर्म हो गई। अगेन इस पे आपको क्वोशंट रूल लगाना होगा। तो आप क्वोशंट रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म यानी क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि 1 और माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो आप अगर देखेंगे तो ये हमने लगाया क्वोशंट रूल, होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, ये चीज आ गई। अब जब आपकी देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वाली चीज हमारे पास आ गई यहाँ तक, और ये चीज जो है इसको अगर हम देखें तो साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 यानी कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई। इसके बाद आपके पास सिर्फ बचा है माइनस साइन, तो यहाँ माइनस लिख दो, 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स यानी हो जाएगा फिर से कॉस एक्स, और अपॉन में आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स। तो बस आपको इसको थोड़ा सा अरेंज करना है। अब इसको अरेंज कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हैं इक्वल टू, हम लिख सकते हैं माइनस साइन तो है ही है, और आप लिख देंगे 1 बाय साइन एक्स, और यहां लिख देंगे आप कॉस एक्स बाय साइन एक्स। तो आपको दिख रहा होगा 1 बाय साइन एक्स का मतलब यानी आपके पास आ गया माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉस एक्स बाय साइन एक्स, यानी आ गया आपके पास कॉट एक्स। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो आपके पास एक और नया रूल बन गया, डी डी एक्स ऑफ, आप किसका ढूंढ रहे थे, कोसेक एक्स। ये कोसेक को लिखने का तरीका है CSC लिख के, शॉर्टकट है ना, माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सो दिस इज अगेन वन मोर रूल, रूल नंबर 12। ओके, सो वन मोर रूल। 4 अपने पास कितने ट्रिग्नोमेट्री आ गए, 5 ट्रिग्नोमेट्री आ गए। एक पांचवा के बाद एक छठवा बचा है, कोसेक हो गया। अब आपके पास बचा है सेक एक्स, है ना। तो सेक एक्स यानी मैंने ये कहा था रूल नंबर 13, ये भी दिया था मैंने लास्ट वाले वीडियो में। तो y इक्वल टू आया अगर 1 बाई कॉस एक्स, और यही होता है आपके पास सेक एक्स के बराबर। तो आप क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे y विथ रिस्पेक्ट टू x। सो व्हाट यू विल गेट, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स। मेरी इच्छा है कि आप सब फटाफट सॉल्व करना शुरू कर दें, आप सॉल्व करें। एक्चुअली यही चीज जो है इट इज नथिंग बट डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो अब आपको डी डी एक्स ऑफ एक्चुअली मिल जाएगा सेक एक्स, एंड दैट विल बी इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, अब मैं रूल लगा देता हूँ फर्स्ट और सेकेंड, दिस टर्म इज फर्स्ट टर्म, दिस टर्म इज सेकेंड टर्म।
So this is second cos x into ddx of first term, that is 1 minus 1 into ddx of cos x and whole divided by cos square x. अगर आप 1 का डेरिवेटिव ले रहे हैं, again it is a constant term, it is 0. So whole term is 0. So it is minus ddx of cos x is again minus sin x. And now this term will be divided by cos square x. Now this minus minus plus. So again you have to arrange it. That is 1 by cos x into sin x by cos x. So final answer will become 1 by cos x is what? Sec x into sin by cos is tan x. So the thing is ddx of sec x is sec x into tan x. So it is again rule number 13. So एक बार मैं आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले जो रूल्स हैं उनके बारे में एक बार पूरा रिवीजन करवा देता हूं, एक बार पूरे रूल्स में बोल देता हूं, आप फटाफट से फोकस करें। तो आपने पहले ट्रिग्नोमेट्री के लिए देखा था ddx ऑफ sin x एंड ddx ऑफ sin x वाज cos x। फिर सेकंड में आपने देखा था ddx ऑफ cos x का था माइनस sin x। फिर आपने देखा था ddx ऑफ tan x, ddx ऑफ tan x था sec स्क्वायर x। फिर आपने देखा था ddx ऑफ cot x, वो था माइनस cosec स्क्वायर x। फिर आपने देखा था ddx ऑफ sec x, तो वो sec x tan x। फिर आपने देखा ddx ऑफ cosec x, वो cosec x का ddx है माइनस cosec x cot x। ऐसे ही आपने ddx ऑफ ln ऑफ x देखा, वो 1 by x था। ऐसे ही आपने ddx ऑफ e पावर x देखा, वो e पावर x था। इसी तरह से आपने ddx ऑफ अ कांस्टेंट नंबर देखा, वो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 था, अकेले कांस्टेंट का। इसी तरह से आपने ddx ऑफ x का पावर n देखा, जो कि पावर रूल था, दैट इज n इंटू x का पावर n माइनस 1। इतने रूल्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं। शायद थोड़ा कैमरा हमें दिक्कत दे रहा होगा, मे बी इट मे बी ब्लिंकिंग, बट आई होप अगर आप थोड़ा सा कोशिश करें तो ये थोड़ा कैमरा नया है इसलिए शायद थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। बट जो हमारे कैमरा मैन है वो अगर बहुत ज़्यादा परेशानी करेगा कैमरा तो बताएंगे, तो इसीलिए हम ये मान के चले कि अभी शायद परेशानी बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आज वैसे बड़ा पीसफुल माहौल है, आज कोई आवाज़ नहीं आ रही, आज कोई आजू बाजू में ठोक नहीं रहा है, कोई आजू बाजू में सब्जियां नहीं बेच रहा है, तो आज बड़ा पीसफुल माहौल है, आज शांति है। आज यहाँ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई सब्जी वाला बाहर से सब्जी देने के लिए बुला रहा है हमें कि भाई आओ सब्जी ले लो। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आजकल तो पता है तुम्हें, शायद पता नहीं तुम लोग जहाँ से भी वीडियो देख रहे होगे, पूरे इंडिया में पता है कि एक इस तरह का चलता है कि जब कचरे वाला आता है तो वो कचरे वाले का एक बड़ा फेमस सॉन्ग है जो कि पूरे इंडिया में फेमस हो चुका है। पर आजकल पता नहीं हमारे यहाँ जो कचरे वाले हैं वो अलग सॉन्ग बजाते हैं, वो पिक्चर के गाने बजाते हैं जोर जोर से। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग, शायद कोरोना में बेचारे थोड़े सदमे में हैं तो इसीलिए थोड़ा सोचते हैं कि चलो लेट्स स्प्रेड सम हैप्पीनेस, है ना, तो सबको थोड़ी खुशियाँ बांट दें, इसलिए बेचारे पता नहीं तो ऐसे पिक्चरों के गाने बजा रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कचरे वाला आता है बाहर से, तो जब वो ऐसे रोड पे जा रहा होता है तो क्या होता है पता है क्या कि होता है कुछ घर वाले जो हैं, अब उनका एक ड्यूटी है कि वो थोड़ी थोड़ी देर सब जगह रुकते हैं, तो घर वाले क्या करते हैं कि बड़े देर लगा देते हैं, उतनी देर वो उनको गाना सुनाते रहता है। असल में शायद मुझे कभी कभी ऐसा फीलिंग आता है कि घर वाले जो लोग हैं ना वो जानबूझ के देरी करते हैं क्योंकि उन्हें वो गाना सुनना रहता है। तो शायद अब पता नहीं क्या है इसके पीछे का रीज़न, अब वो कचरे वाले खुद जानबूझ के रुकते हैं या घर वाले ऐसा करते हैं कि वो रुक जाए, तो शायद मे बी आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ द रीज़न। बट फिलहाल आज बहुत शांति है, आज काफ़ी आराम से हम वीडियो बना पा रहे हैं। तो हम लोगों ने ये ट्रिग्नोमेट्री वाले रूल्स देख लिए, हम रूल नंबर 13 तक पहुंच गए। अब डेरिवेटिव का आखिरी रूल है, वो है रूल नंबर 14, और एक्चुअली यही रूल सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको हम कहते हैं चेन रूल, और इसको चेन रूल कहते हैं और साथ में इसको कहते हैं बाह्य अंत्य नियम। हिंदी में इसका नाम है बाह्य अंत्य नियम। बाह्य यानी बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ डिफरेंशिएट करते हुए चले जाओ। बाहर से किसी भी फंक्शन को सबसे पहले बाहर का डिफरेंशिएट करो, फिर बाहर के बाद थोड़ा उसके अंदर जाओ, फिर अंदर जाओ, अंदर जाओ। यानी
ये जो रूल है ना, ये रूल क्या कहता है, बाहर वाला सबसे पहले डिफरेंशिएट करो, फिर अंदर करो, फिर अंदर करो, फिर अंदर करो। तो बाहर से अंदर, बाह्य अंत्य नियम का मतलब बाहर से अंदर की तरफ डिफरेंशिएट करते हुए घुस जाओ। तो अब ये जो लास्ट रूल है डिफरेंशिएशन का या डेरिवेटिव का, हम ये लास्ट रूल पढ़ने जा रहे हैं। इस लास्ट रूल को पढ़ने के बाद हमारा जो डेरिवेटिव वाला प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन वाला प्रोसेस है, वो खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग फटाफट इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैं इसके बाद एक वीडियो और लूंगा जिसमें मैं इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा। तो यानी हमारा कैलकुलस वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। थोड़ा एक चीज और है इसमें, ग्राफ्स और ग्राफ्स के स्लोप, तो वो थोड़ा सा मैं बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस रेक्टिलिनियर मोशन चैप्टर के अंदर एक आखिरी में पूरा सेक्शन है ग्राफ का। तो मोशन के ग्राफ जब हम लोग पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे और स्लोप्स ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे, वो एक आखिरी की चीज है, बाद में देख लेंगे। तो फिलहाल हम लोग अभी चेन रूल की तरफ जाते हैं। मैंने कहा है बाह्य अंत्य नियम, यानी बाहर से अंदर की तरफ, यानी आउटसाइड से इनसाइड, ठीक है, आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड रूल, आउटसाइड टू इनसाइड रूल, यानी आप स्टार्ट करो डिफरेंशिएशन, स्टार्ट डिफरेंशिएशन फ्रॉम outside and enter inside. Start differentiation from outside and enter inside. Start differentiation from outside and enter inside. सर क्या बोल रहे हैं, outside, inside, inside, outside क्या है पता नहीं। एक चलो कहानी से बताता हूं। मान लो कि ये पूरी की पूरी अर्थ है, अर्थ, फिर अर्थ के अंदर अगर जाओ तो मिलेगा एक कंट्री। अर्थ के अंदर क्या मिलेगा, एक कंट्री। अच्छा, उसके अलावा भी आपको मिल सकते हैं, ओशियंस मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले अर्थ, अर्थ के बाद ओशियंस, ओशियंस के बाद कंट्रीज, ठीक है। बट थोड़ा सा ओशियंस को छोड़ दिया मैंने, अर्थ के बाद कंट्रीज। कंट्रीज के बाद क्या मिलेगा, कंट्री के अंदर कौन आएगा, सिटी। फिर सिटी के भी अंदर जाओगे, जैसे कंट्री मिली, कंट्री के अंदर क्या मिली, सिटी। सिटी के भी अंदर जाओगे, सिटी के अंदर फिर वो आता है बहुत सारा तालुका और इसके आसपास वो सब चीजें आती है। चलो अपन एक काम करते, थोड़ा ब्रॉडवे चलते। कंट्री, कंट्री के अंदर चले जाओ तो स्टेट चले जाओ, स्टेट के बाद चले जाओ सिटी पे चले जाओ। सिटी के अंदर जाओगे तो किसी का सोसाइटी मिल जाएगा, सोसाइटी यानी मोहल्ला मिल जाएगा। सिटी के अंदर कोई मोहल्ला मिल जाएगा, कोई एरिया मिल जाएगा बोल सकते हैं आप। फिर एरिया के भी अंदर जाओगे तो एरिया के अंदर कोई सोसाइटी मिल जाएगी, सोसाइटी यानी कोई फ्लैट स्कीम होती है ना, उस तरह की कोई सोसाइटी मिल जाएगी। सोसाइटी के अंदर चले जाओगे तो एक फ्लैट मिल जाएगा, ठीक है ना। एक फ्लैट के अंदर चले जाओगे तो एक पर्सन मिल जाएगा, यानी एक इंसान मिल जाएगा। तो आप देखो कहां से शुरू किए थे, आप अर्थ से शुरू किए थे। अर्थ के बाद गए किसी कंट्री में, कंट्री से गए स्टेट में, स्टेट से गए सिटी में, सिटी के अंदर गए किसी एरिया में, एरिया से अंदर गए किसी सोसाइटी में, सोसाइटी के अंदर गए किसी फ्लैट, फ्लैट के अंदर किसी आदमी से मिल लिए। यानी आपको इस आदमी तक पहुंचने के लिए इतनी सारी स्टेजेस क्लियर करनी पड़ी। तो बाहर सबसे पहले कौन था, अर्थ। अर्थ के अंदर जैसे माइनर लेवल पे आप चलते गए तो ये आपको ये सब चीजें मिलती गई। तो वैसे ही अगर आप एक सिंपल मेरी चीज को समझें तो मैं एक सिंपल चीज बताता हूं, जैसे कि ये y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस तरीके का एक आपको मैंने एक इक्वेशन दे दिया। आपने देखा होगा अब तक के सारे इक्वेशन के अंदर y इक्वल टू सिर्फ साइन एक्स हुआ करता है, सिर्फ y इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स। पर ये अंदर अब ब्रैकेट के अंदर एक टर्म आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 2, पर ऐसी टर्म पहले नहीं थी, अब सीधे ये टर्म आ गई। तो सबसे पहले देखोगे तो सबसे बाहर है साइन, साइन के अंदर कौन है, एक्स। वैसे यहां देखोगे तो साइन, साइन के अंदर कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। वैसे ही मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो सबसे बाहर कौन है, ln, फिर अंदर कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर मैं इसको और ऐसा लिखना चाहूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि ये कॉस है, या फिर मैं इसको ई पावर का भी एक एग्जांपल समझा देता हूं, ई के ऊपर लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो सबसे पहले ई का होगा और ई के बाद किसका होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये जो चीज है ना, यहां बाहर, बाहर से अंदर की तरफ जाना है, ये वाला, इसमें क्या दिक्कत है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो 1 क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 बोला 1 लिख दिया, क्या होता है, इधर कुछ करना थोड़ी हमें उसका, ठीक है चलता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, वॉट एवर। मेरा तो सिर्फ मोटिव ये था कि पहले ln करना होगा, उसके बाद अंदर घुसना होगा। फिर ऐसा कर लो, y इक्वल टू ऐसी कुछ चीज लिख दो मैं, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये होल
पूरा इसका स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको इस स्क्वायर को लेना पड़ेगा, यानी इसको एक जस्ट इस पूरी टर्म को जस्ट एक x मान लो, तो x का पावर n लगा के पहले इस पूरी टर्म का करना पड़ेगा, फिर अंदर जाके साइन का करना पड़ेगा, फिर साइन के अंदर जाके x स्क्वायर प्लस 1 का करना पड़ेगा। मेरी बात को सोचो, समझने की कोशिश करो। यानी जैसे अर्थ, सबसे पहले अर्थ का डिफरेंशिएशन करना है, फिर अर्थ के अंदर कंट्री का, कंट्री के अंदर स्टेट का, स्टेट के अंदर सिटी का, सिटी के अंदर एरिया का, एरिया के अंदर सोसाइटी का, सोसाइटी के अंदर फ्लैट का, फ्लैट के अंदर किसी पर्सन का। इस तरह डिफरेंशिएशन करते हुए अंदर 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 उसके स्मॉलेस्ट एलिमेंट तक पहुंचना है। तो जैसे यहां आप साइन, जैसे आप यहां देख रहे हो, जैसे मैं इसको थोड़ा मिटा दूं, यहां पे ये वाले मिटा देता हूं चीजें, है ना। जैसे हम यहां पे देख रहे हैं, ये सारे रूल्स आपने लिख लिए होंगे, आई होप आपने ये सब रूल्स लिख लिए होंगे, और इसको मिटाता हूं मैं, ठीक है। ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, चेन रूल जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपको चेन रूल आ जाए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई चीज की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि डेरिवेटिव आपको आ जाएगा। बस आपकी एक कोशिश होनी चाहिए कि हम अच्छे से चेन रूल सीख जाएं। तो जैसे हमने चेन रूल को लेकर जो बातें यहाँ पे समझी हैं, उससे रिलेटेड ही मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूँ, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चेन रूल को समझने की कोशिश करेंगे। बस एक बात को ध्यान रखना, जिस तरीके से मैंने इस एग्जाम्पल में समझाया था कि किस तरह बाहर से अंदर की तरफ घुस रहे हैं, बस इस चीज़ को ध्यान रखिए कि कैसे हमें बाहर से अंदर की तरफ जाना है, ठीक है। एक छोटा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, y इक्वल्स टू, जस्ट ले लेता हूँ मैं साइन ऑफ x, बहुत बेसिक चीज़ ले लेता हूँ। अब आप बोलोगे सर इसका तो हमें पता है कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो होता है वो कॉस एक्स बन जाता है, आपने बताया है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, यही होता है। पर इसमें भी चेन रूल लगा है, पर हमें वो दिखता नहीं है। पर हमें दिखता क्यों नहीं है? तो हमने चेन रूल पहले पढ़ा नहीं था, बट लगा तो चेन रूल इधर भी है। तो अब एक बात सोचते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लिखते हैं फाइंड dy बाई dx। देखो बहुत बेसिक चीज से जाएंगे हम लोग, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसको हमें करना पड़ेगा डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। हमने y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, यानी आपको मिल गया डी डी एक्स ऑफ y, देखो ध्यान रखना, और फिर यहाँ मिल गया डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x। तो अब आप सबसे पहले सिर्फ साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, इसके अंदर की टर्म को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, और सिर्फ साइन का डिफरेंशिएट, अंदर की टर्म को एज इट इज रहने देंगे, है ना। साइन का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कॉस है, और अंदर की टर्म को एज इट इज रहने देंगे, और फिर जो ये अंदर की टर्म है x, इसका डेरिवेटिव होगा, पर यहाँ मल्टीप्लीकेशन के साथ होगा डी डी एक्स ऑफ x। देखो सबसे पहले साइन का किया, साइन का मिला कॉस, फिर उसके अंदर की जो टर्म थी x, उसका किया। देखो ये दो स्टेजेस में सॉल्व हुआ है एक्चुअली। पहले स्टेज ने साइन को डिफरेंशिएट किया, उसने कॉस दे दिया, फिर दूसरी स्टेज ने एक्स को डिफरेंशिएट किया, और डी डी एक्स ऑफ एक्स जबकि 1 हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स जो कि 1 हो जाएगा, खुद का डेरिवेटिव खुद के रिस्पेक्ट में हम जानते हैं वो 1 होता है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो आंसर है वो cos x इनटू ये वाला 1 है, पर ये 1 तो 1 है, तो हम उसको cos x में लिखेंगे नहीं। इसलिए आपने देखा है कि हम सिंपल डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो है उसको हम डायरेक्टली सिर्फ cos x लिख देते हैं, पर हमने चेन रूल इसमें भी लगाया है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, इसमें भी चेन रूल लगा है। बस इसमें जो डी डी एक्स ऑफ एक्स, जब हम बाहर से अंदर घुसे साइन से, फिर हम x में जब गए तो उस x का डेरिवेटिव करते ही हमें 1 मिल गया, और ये 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। पर अब देखो डिफरेंस कहां क्रिएट होता है। मैं इसी सेम एग्जांपल को लेता हूं, देखो बड़ा मजा आएगा, ध्यान रखना। अगर y इक्वल टू साइन ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर हो जाए, अगर साइन के साथ ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर हो जाए तो बड़ा मजा आएगा। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले फिर से साइन का डिफरेंशिएशन होगा, और साइन का डिफरेंशिएशन होगा तो अभी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं भाई फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ये आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, बोल दोगे भाई डिफरेंशिएट कर दो y को विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर दिया अगर हमने y को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ मिलेगा हमें डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू, हमें मिलेगा डी डी एक्स ऑफ साइन, ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट के अंदर सिंपल x था, यहाँ ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्वायर। पहले हम साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम अंदर घुसेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आता है, वहां जानते हैं आप cos, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर को वैसा रहने दें, इनटू डी डी एक्स ऑफ, अब किसका करेंगे अंदर घुस के, एक्स स्क्वायर का करेंगे। प्रोसेस को समझो, हर क्वेश्चन में चेन रूल पहले भी लगता हुआ आया है, पर जहां डायरेक्टली ये टर्मिनेट हो जाती है चेन, इसको कहते हैं टर्मिनेशन पॉइंट। जहां डायरेक्टली वो चेन टर्मिनेशन हो जाती है तो हम उसको लिखते नहीं थे अब तक, बस चेन के टर्मिनेट होने के लिए आखिरी डेरिवेटिव 1 बनना चाहिए।
तो आखिरी डेरिवेटिव 1 बनना चाहिए। अब यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो आप क्या करोगे, देख लो भाई, dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया कॉस एक्स स्क्वायर, और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपना जो रूल है जिसको हम अपना स्टार रूल कहते हैं वो लगा दो, पावर रूल, दैट इज 2x का पावर 2 माइनस 1। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स जो है दैट इज नथिंग बट कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, 2 minus 1 is 1, this is 2x, so this will be the final answer. अगेन बहुत सिंपल चीज से एक और चीज से बता देता हूं, और एक बहुत सिंपल चीज से बता देता हूं, y इक्वल टू दे रहे हैं ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बड़ी सिंपल है, r ln फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको क्या कहने बोल रहे हैं भाई, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, यानी क्या करोगे आप, डिफरेंशिएट y with respect to x, differentiate y with respect to x, so you'll get ddx of y equals to ddx of ln of x square plus 1। तो ब्रैकेट के बाहर पहले है ln, तो सिंपल ln of x सम x, मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं, इसको थोड़ा गीला करके ले आना है ना, इसको थोड़ा मिटा देता हूं। यहां से अगर हम देखें हमें आगे का लिखना है तो इसको थोड़ा हटा देते हैं। देखो ये वही चीज़ है जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद की चीज़ जो है अब हम वहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। शायद आपने ये कॉन्सेप्ट लिख लिया होगा, आपको आगे के लिए बड़ी ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो इसको लिख लिया होगा आपने, आई होप फॉर दैट। अब ln, अच्छा ये जो जब आप बाहर वाले को करते हो ना, एक बात और दिमाग में भर लो, जब आप किसी बाहर वाली चीज को डिफरेंशिएट करने जा रहे हो तो उसके अंदर वाले को जस्ट एक x मान लो, यानी भाई सिर्फ इसको एक x मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस टर्म को एक x मान लो। यानी अगर आप उसको x मानते हो तो मैं जस्ट ऐसे लिखता हूं डी डी एक्स ऑफ ln ऑफ x क्या होता है, आपको पता है 1 बाई एक्स। ये जो अंदर ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर सुनो मेरी बात, इसको सिर्फ x मानना है। अभी मैं एक काम करता हूं, ब्रैकेट का ब्रैकेट लिखता हूं, यानी डी डी एक्स ऑफ ln ऑफ सम ब्रैकेट इज नथिंग बट 1 बाई दैट सम ब्रैकेट। डी डी एक्स ऑफ ln ऑफ दिस ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास नॉर्मल रूल के हिसाब से x होता है, तो हमने अभी जो हमारे पास अंदर टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसको भी x मानना है, तो डी डी एक्स ऑफ ln ऑफ दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 1 बाई दिस ब्रैकेट। तो आप क्या कर सकते हैं, ये ब्रैकेट, तो आप क्या कर सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ ln ऑफ दिस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, पर अब यहां इनटू नेक्स्ट स्टेज में किसका डी डी एक्स होगा, तो अंदर वाले का होगा, दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 1। बस यहां इस स्टेज को समझो, जैसे ही आपने पहली बार में ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 में ln का डेरिवेटिव किया तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, अगली ही स्टेप में डी डी एक्स ऑफ अंदर वाली टर्म यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव हो गया। बड़ा मजेदार है, सोचो, बहुत बढ़िया चीज है ना, बढ़िया चीज है, इसको समझेंगे। तो अब यहाँ पे आप डी डी एक्स ऑफ ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया इनटू डी डी एक्स ऑफ दिस टर्म, यानी अब आपको पता है सम रूल, तो डी डी एक्स ऑफ एक तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा प्लस अंदर जाके डी डी एक्स ऑफ 1 का भी हो जाएगा। आप इसको स्प्लिट कर सकते हो और फिर इसके बाद आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर जो बन जाएगा वो बन जाएगा 2x और प्लस जो बन जाएगा आपके पास 1 का कांस्टेंट नंबर का 0। सो फाइनल आंसर विल बी 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। फाइनल आंसर विल बी 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। आई होप, ऐसी उम्मीद है मेरी कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, चेन रूल, वेरी सिंपल थिंग है ना। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसको, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ओके। सो दिस इज समथिंग डिफरेंट। y इक्वल टू, मैं कहता हूँ a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, एक ऐसी इक्वेशन लिखी है, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव वेर a ओमेगा एंड फाइव आर कॉन्स्टेंट्स, ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं भाई, एंड t इज टाइम, तो टाइम यहाँ एक वेरिएबल हो गया, एंड y इज f ऑफ t, y जो है टाइम का फंक्शन है। y किसका फंक्शन दिया हुआ है, टाइम का, यानी जैसे जैसे आप टाइम डालोगे, अलग अलग टाइम की वैल्यू डालोगे, वैसे वैसे आपको y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। जहां a ओमेगा, इसको एक्चुअली ओमेगा कहते हैं। आप लोगों के साथ सिंबल्स को लेके भी थोड़ा सा डिफरेंट, अभी थोड़ा सा दिक्कत आएगा आपको, क्योंकि ये सब सिंबल आपके लिए नए हैं। थोड़े समय के बाद यू विल बी फैमिलियर विद दिस सिंबल। दिस इज ओमेगा, दिस इज फाइव, ओके, फाइव फाइव फाइव।
तो y इज फंक्शन ऑफ t दैट इज टाइम, ओके। तो यहाँ आपको क्वेश्चन में दे दिया फाइंड dy by dx dy by dt, यानी dy by dt, यानी यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस y विथ रिस्पेक्ट टू t। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमारे पास आ जाएगा डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t के साथ डिफरेंशिएट कर देते हैं अभी हम y को। जैसे हम t के साथ डिफरेंशिएट करते हैं y को, सो विल गेट ddt ऑफ y इक्वल्स टू ddt सॉरी, अब क्या होता है बहुत देर से हम x ही x लिख रहे हैं तो वो x ही आ जाता है, तो ddt ऑफ a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना है ना मेरे पास, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल साइन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए रूल ये कहता है कांस्टेंट को उठा के बाहर रख दो। अकेला कांस्टेंट रहता तो जीरो कर देते, पर ये अकेला कांस्टेंट नहीं है इसलिए बाहर रख दो। तो यहां से आपके पास आ गया dy बाई डी टी इक्वल टू a को बाहर रख दिया आपने, और अब यहां से आ गया आपके पास ddt, अब आ गया अंदर साइन, साइन के बाद ब्रैकेट है पूरा की पूरा, ब्रैकेट कहता है आपके पास क्या है ओमेगा t प्लस फाइव। तो फिर वही बात आ गई, इस पूरे को आप जस्ट एक t मान लो, वहां x मानते थे क्योंकि वहां x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था, यहाँ t के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ इसको t मान लो। देखो मानना है, लेना नहीं है, रखना नहीं है, मानना है, यहाँ t नहीं रख दोगे, मानो मेरी बात, t नहीं रखना है। तो ये जो पूरा की पूरा ब्रैकेट है इसको हम सेकेंड स्टेप में डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट स्टेप में होगा साइन का डिफरेंशिएशन, इसको t मान के एज इट इज लिखना है, तो ये तो पहले एज इट इज आ गया, साइन ऑफ दिस ब्रैकेट, साइन का डेरिवेटिव बन जाएगा कॉस, एंड कॉस का ब्रैकेट एज इट इज ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू, अब आ गया डीडीटी ऑफ ये ब्रैकेट, यानी क्या हो गया ओमेगा टी प्लस फाइव। अंदर घुसते जा रहे हैं हम, पहले हमने साइन को किया, साइन के बाद जैसे ही साइन का लिख दिया, साइन के साथ एज इट इज ब्रैकेट लिख दिया, फिर डिफरेंशिएशन इनटू करके ब्रैकेट का किया, और फिर ब्रैकेट के अंदर जाएंगे अब हम। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, देखो a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहां अब आ जाएगा आपके पास ddt ऑफ ओमेगा टी प्लस ddt ऑफ फाइव। आपको पता है फिर से यहां देखो वही चीज आ रही, ओमेगा टी में ओमेगा कांस्टेंट है, जब किसी कांस्टेंट को हम किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट को बाहर रख देना पड़ता है, और फाइव एक अकेला वेरिएबल सॉरी कांस्टेंट है, तो अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या आता है जीरो, यानी आपको पता चल जाएगा कि ये टर्म तो बन जाएगी जीरो, और ये वाली टर्म में आ जाएगा ओमेगा बाहर, तो यहां से बनेगा a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहां से आ जाएगा आपके पास ओमेगा बाहर, और यहां पे आ जाएगा ddt ऑफ t, और मैं पहले ही बता चुका हूं खुद का डेरिवेटिव खुद के रिस्पेक्ट में हमेशा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वन ही आएगा। तो यहां से आपके पास जो ये इक्वेशन बन गई, ये बन गई a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, और इनटू ये लास्ट में ओमेगा भी है, आप इस ओमेगा को लाके यहाँ बाहर रख सकते हैं, तो आंसर आपके पास बन जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। थोड़ा सोचने वाली बात है, बड़ी सिंपल चीज है, अगर आप फोकस करके देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा। सर ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया पर आपने? इसलिए लिया, आने वाले 5-6 महीनों बाद आप ऐसे क्वेश्चन या ऐसी इक्वेशंस वेव नाम के चैप्टर में देखेंगे, वेव ऑन स्ट्रिंग, ये वेव ऑन स्ट्रिंग, या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन में पहले देख लेंगे, एसएचएम में देख लेंगे। तो ये इक्वेशन एक्चुअली किसी पार्टिकल के एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाली इक्वेशन है, अभी कुछ समय में देखेंगे आप, इसलिए मैंने ले ली, चलो एक इक्वेशन डिफरेंशिएट ही तो करना था, बाकी डिफाइन कर दिए चीजें कौन कौन सी कांस्टेंट है कौन वेरिएबल है, और डिफरेंशिएट कर दिया हमने फटाफट, है ना। आखिरकार चेन रूल उसमें भी लग रहा है, जस्ट मुझे ये बताना था कि डिपेंड्स ऑन चेन रूल, दैट्स इट। तो देयर आर सम एग्जांपल्स, ये कुछ हमने एग्जांपल्स लिए, और एग्जाम्पल मैं लूंगा और एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, 2-3 क्वेश्चंस और कराऊंगा, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दे दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में एक चीज और करेंगे आप, कि यहाँ जो डिस्क्रिप्शन आपको दिखेगा इस वीडियो का, उसके अंदर एक लिंक है, उस लिंक के अंदर हमने इससे रिलेटेड डेरिवेटिव्स के बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो आप वो लिंक में जाएं, डिस्क्रिप्शन पे जाएं पहले, तो वहाँ से आप लिंक देखें, लिंक पे क्लिक करें, लिंक पे क्लिक करके आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ देखने मिल जाएंगे, और आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। ऐसा है, देखो अभी ये फेज चल रहा है कोरोना का, है ना, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बताई गई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खाते रहोगे तो शायद आपके गले में इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं होगा, तो मैं इसको फॉलो करता हूँ, आप भी फॉलो करें। जैसे मैं अभी खा रहा था तो मैंने कुछ क्लोव होती है, लौंग खाते हैं आप लोग, कुछ खाते रहेंगे तो आपके गले को थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट देता रहेगा, है ना।
क्योंकि क्या होता है, वो जो कोरोना वायरस वाला प्रॉब्लम है वो सबसे पहले आपके इस नेजल पार्ट से या अपनी जो बकल कैविटी है वहाँ से होते हुए ही थ्रोट तक पहुँचता है। तो अच्छा होगा अगर आप थोड़ा सा कुछ इस तरह के, ये तो मैं ये नहीं कह सकता कि इससे बच जाओगे या कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, बट कुछ आयुर्वेद से रिलेटेड जो है लोग, उन्होंने ये बताया है कि भाई इस तरह की कुछ चीज़ें जो हेल्पफुल हैं। तो आप लौंग खा सकते हो, आप कलमी खा सकते हो, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो हमारे घर में अवेलेबल होती हैं। कोशिश करें अपने आप को बचाने की, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बात एक चीज़ तो कर सकते हैं अपने लिए कि अपने आप को थोड़ा बचाने की कोशिश करें, है ना। तो दैट्स वाई मेरी तो हैबिट ऐसी है, मैंने अभी करीब जब से कोरोना वाली चीज़ें चल रही हैं 1-1.5 महीने से, तो मैं बहुत ज़्यादा लौंग खा रहा हूँ। और मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग दिन भर बोलते हैं, बोलने से वैसे भी गले में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये जो क्लोव है ये काफ़ी अच्छा वैसा पॉजिटिव इफेक्ट उसका देती है। तो चलो लेट इट बी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा जैसे कि मैंने कहा था। तो एक क्वेश्चन कराता हूं मैं इस तरीके का, इफ y इक्वल्स टू, थोड़ा सा अब मैं लेंदी टाइप का क्वेश्चन कराता हूं जिसमें थोड़ी ज़्यादा स्टेजेस होंगी। साइन ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, साइन फिर उसका ln, फिर ln के अंदर एक ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसका ln, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो वैल्यू मिलेगी उसका ln लेना है और जो वैल्यू मिलेगा उसका साइन लेना है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की। अच्छा, कोई भी बच्चा इसको मल्टीप्लीकेशन ना समझे। देखो मैंने कुछ ऐसा नहीं लिखा है साइन एक्स इंटू ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा नहीं लिखा, यहाँ x नहीं लगाया मैंने, यानी ये x नहीं है, ये खुद साइन के साथ ये जो वैल्यू है ये एक एंगल है, ये एक एंगल है और उस एंगल का साइन वैल्यू ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप समझें इस बात को, मिस इंटरप्रीट बिल्कुल भी ना करें। कुछ बच्चे शायद ऐसा समझें कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं भाई ऐसा नहीं हो रहा है ना, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, बिल्कुल गलत नहीं समझना है। साइन ऑफ सम एंगल है वो, ये पूरा की पूरा हमारे लिए एक एंगल है, ln के अंदर जो भी है ये हमारे लिए एक एंगल है, ये पूरा की पूरा जो चीज है ये एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, इस बात को ध्यान रखें, है ना। तो दिस इज नथिंग बट एंगल, साइन ऑफ सम एंगल विच इज गिवन बाय ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, नाउ इसमें हमारे पास आ गया भाई फाइंड dy बाई dx, ठीक है। एक काम करता हूं मैं, अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन को होने देता हूं, अगली बार करूंगा वो। मैं वेरिएबल्स चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि हमने सब कुछ एक्स वाई में पढ़ लिया, वेरिएबल्स दूसरे भी तो ले सकते हैं हम लोग, है ना। सो दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ डिफरेंशिएट y with respect to x, so you'll get ddx of y that is of ddx of sin, इसके अंदर आएगी आपके पास चीज ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो सबसे पहले बार है साइन, सबसे पहले साइन का करोगे, इस पूरे को मान लो जस्ट x मानना है भाई, लिखना नहीं है, लिखते समय तो यही लिखना है, मानना है। तो ddx ऑफ साइन x इज व्हाट यू नो, इट इज cos x, पर क्या ब्रैकेट के अंदर x लिख दूं? मैं बार बार बोल रहा हूं, लिखना नहीं है, सिर्फ मानना है, लिखना तो वही है जो है। तो ये लिख दोगे आप ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब उसके अंदर घुसो, साइन के जस्ट अंदर कौन है ln, तो ddx ऑफ ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। सोचो सोचो सोचो, ddx ऑफ ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ln, अब इसको क्या मान लेना है आपको, इसको मान लेना है x, तो ddx ऑफ ln x होता है 1/x। तो फिर अब क्या लिखोगे आप, cos ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ln ऑफ दिस इज 1/x, का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ddx ऑफ, अब ब्रैकेट के अंदर की टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। बड़ा सिंपल है, एक एक स्टेप में हम क्या करते हैं, बाहर से अंदर की तरफ घुसते जा रहे हैं। पहले साइन का किया, फिर ln का किया, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कर रहे हैं, 3 स्टेजेस, बस मल्टीप्लाई करते जाना है, ध्यान रखना है। अगेन cos के बाद आ रहा है ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 1, और ddx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर से मैं लिख दूं, अंदर जाएगा ddx ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा और ddx ऑफ 1 आएगा। तो 1 का डेरिवेटिव तो 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अब आप समझ गए होंगे, 2 सामने आ जाएगा, 2x का पावर 2 - 1 है 2x हो जाएगा। तो अच्छा, कुछ हमारे पास ना बहुत ज़बरदस्त मैथमेटिशियन होते हैं, यानी हमारे पास कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, दे आर एक्स्ट्रॉर्डनरी मैथमेटिशियंस। वो कभी कभी कुछ कुछ कारनामे कर देते हैं, या 2x डायरेक्ट लिख दिया मैंने इसका, वो कारनामे करते हैं, सर इसको और इसको काट दूं क्या? भाई इसको और इसको कैसे काटोगे?
ये पूरी की पूरी एक टर्म है जिसमें कॉस ऑफ दिस एंगल, दिस इज अ एंगल विच इज इनसाइड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस। कैसे काट दोगे? ऐसा कुछ नहीं करना भाई, ये पाप है, ऐसा नहीं करोगे। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, इन दिस वे यू कैन सॉल्व इट। एंड नाउ आई विल हैव वन मोर क्वेश्चन ओवर इट। एक क्वेश्चन और करूंगा, लास्ट क्वेश्चन होगा वो हमारे लिए डेरिवेटिव का, और फिर उसके बाद विल स्टार्ट सम क्वेश्चंस। एक्चुअली डेरिवेटिव का लास्ट होगा, पर डेरिवेटिव में हम और सीखेंगे अभी बातें, क्योंकि अब मैं कुछ क्वेश्चंस जो कराऊंगा वो हमारे काइनामेटिक्स वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। काइनामेटिक्स वाले यानी मैं डिस्प्लेसमेंट लूंगा, वेलोसिटी लूंगा, एक्सेलरेशन लूंगा, उस तरीके से क्वेश्चंस कराऊंगा। तो 2-3 क्वेश्चन मैं मिक्स्ड टाइप के कराऊंगा। एक्चुअली उन क्वेश्चन को मैं कराने के पीछे आपको ये समझाना चाहता हूं कि किस तरीके से डेरिवेटिव्स या इंटीग्रेशन हमारे काइनामेटिक्स से जुड़ा हुआ है। हमारा पर्पस रहेगा उन क्वेश्चंस में कि हम डेरिवेटिव का यूज हमारे काइनामेटिक्स यानी रेक्टिलिनियर मोशन इस चैप्टर में देखें। डेरिवेटिव के यूज को हम रेक्टिलिनियर मोशन चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो अब पहले कुछ 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और कराता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल को और देख लो। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर। सर साइन बहुत हो गया, साइन बोर हो गए हम लोग। अब ऐसा है कि कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसी थोड़ी बड़ी सी इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है, अब आप देखोगे e के पावर में ये सब है, और यहाँ आपके पास क्वेश्चन में बोला है फाइंड dy बाई डी एक्स। तो आप क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट y with respect to x, you will get dd x of y equal to dd x of e to the power, e के पावर में है ये, है ना, e के साथ नहीं है वो, ये जो 10 लिख रहे हैं हम लोग वो e के पावर में है, e to the power 10 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब फिर वही बात, पहले e को करोगे तो इसको x अज्यूम कर लो, मान लो कि ये x है। जब ये इसको x मान रहे हो तो e का पावर x का ddx e का पावर x ही होता है। तो आप अगली स्टेप में लिखोगे e का पावर 10 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू, अब इसके साथ, अच्छा एक बात और, हाँ, ये जो e के पावर में इसके साथ इंटू थोड़ी करना है आपको। वो जो टर्म नई वाली आप डेरिवेट करोगे वो इंटू e में हो रही है, e के पावर में नहीं हो रही है। तो इंटू ddx ऑफ this 10 into x square plus 2x plus 1. Now you can put it like this. भाई अब इसको लिख सकते हैं आप वापस, ये तो as it is लिखना होगा, e to the power 10x square plus 2x plus 1 into ddx of 10। अब इसको x मान लो। अब डेरिवेटिव किसका कर रहे हो, 10 का कर रहे हो, तो इसको x मान लो। तो ddx of 10x होता है sec स्क्वायर x, तो आप लिख दोगे sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू, देखो नीचे लिख रहा हूं मैं, वहां जगह थोड़ी कम है, वहां एक क्वेश्चन दूसरा लिख लेंगे। तो इसके साथ जो इंटू होना था ddx ऑफ व्हाट, अब इसका ddx होना है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना। अब हमारे पास आ गई ये स्टेप, e टू द पावर 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू, ये को ही लिख रहा हूं मैं, इंटू ddx ऑफ एक्स स्क्वायर अंदर भेजा और ddx ऑफ 2x प्लस ddx ऑफ 1। अब वापस से ये पूरी एज इट इज लिखो। मैं एक बार अब इसको थोड़ा स्किप कर देता हूँ, आई होप आप समझ गए होंगे। इसको मैं ऐसा, एक आपको पता है ना ऐसा साइन होता है जिसमें सेम चीज नीचे लिखनी है, पता चलता है। इधर ddx ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 2x एंड ddx ऑफ 2x में से 2 बाहर आएगा और ddx ऑफ x 1 हो जाएगा, प्लस 1 का 0 हो जाएगा, तो ये एक ब्रैकेट बन जाएगा। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ये वाली स्टेप यहाँ आज आप लिख लेंगे और ये लास्ट ब्रैकेट का डेरिवेटिव ये है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर समझ में आई हैं तो आप बिल्कुल मज़ा आएगा आपको, है ना। एक आखिरी क्वेश्चन इसका, फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें काइनामेटिक्स यानी रेक्टिलिनियर मोशन की टर्म्स को यूज़ करेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन, अब मैं थोड़े वेरिएबल चेंज कर लेता हूँ, तो मैं कुछ ले लेता हूँ p इक्वल टू, ऐसा कुछ ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ले लेते हैं कुछ तो भी, p इक्वल टू ले लेते हैं 5q माइनस
5q स्क्वायर माइनस 2q का होल पावर 3। ठीक है, ऐसा ले लेते हैं, यानी एक ब्रैकेट है उसका होल पावर 3, और यहाँ क्वेश्चन कहता है फाइंड dp बाय dq, dp बाय dq यानी p का डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, q के रिस्पेक्ट में, p का डेरिवेटिव करना है q के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आप लिख सकते डिफरेंशिएट p विथ रिस्पेक्ट टू q। ठीक है, सो you'll गेट ddq ऑफ p इक्वल टू ddq ऑफ 5q स्क्वायर माइनस 2q और इसका क्यूब। अब एक तरीके से ये जो पूरी की पूरी टर्म है, अब इसके ब्रैकेट के अंदर तो आप डायरेक्ट नहीं घुस सकते क्योंकि क्यूब है, तो इसीलिए क्या करना है, इसको पूरे को x मान के x का क्यूब हो गया ये। तो अगर ये x का क्यूब है तो ये x का क्यूब होते ही आप क्या कर सकते हो, x का क्यूब यानी पावर रूल लगा दोगे, तो पावर रूल लगा के क्या आएगा 3 और बाद में आ जाएगा 5q स्क्वायर माइनस 2q और पावर में आ जाएगा 3 माइनस 2। ये हो गया इसका। अब इस पावर के अंदर जाना है यानी ब्रैकेट के अंदर जाना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ddq ऑफ 5q स्क्वायर minus 2q. I hope this last term is visible to you. Last term is visible to you maybe. तो अब यहाँ this is 2q actually, okay? This is 2q, okay? पहले ब्रैकेट के बाहर पावर लिया, पावर को पावर रूल लगा दिया, फिर ब्रैकेट के अंदर घुस गए। ये देखो ब्रैकेट के अंदर जाएंगे अब हम लोग, तो ये जो टर्म है अब इसको एज इट इज लिख दिया हमने, dp बाई dq इज इक्वल टू 3 5q स्क्वायर माइनस 2q और 3 माइनस 2 इज n minus 1, sorry, this is not 2, this is 1, so this has to be 2, okay? If not visible I can write it again 2. Now अब इसके अंदर जाओ, इसके अंदर जाओ तो 5 इसको ऐसा लिख लेते हैं ddq ऑफ 5q स्क्वायर माइनस ddq ऑफ 2q, है ना। फिर इसको ऐसा लिख लेते 3 एज इट इज लिखना होगा 5q स्क्वायर माइनस 2q का स्क्वायर, और 5 को बाहर लिख दो और 2 सामने आ जाएगा तो 2q बन जाएगा, यानी इंटू 2q आ गया वो, माइनस ddq ऑफ ये 2q आ गया तो ddq ऑफ q आ गया, यहाँ से 2 को बाहर निकाल दिया हमने, तो फिर ddq ऑफ q आ गया, वो तो 1 होता है हमें पता है। तो अल्टीमेटली आंसर विल बी 3 इंटू 5q स्क्वायर माइनस 2q का स्क्वायर 10q माइनस 2, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो इसको थोड़ा रेक्टिलिनियर मोशन से रिलेट करेगा। अब हम रेक्टिलिनियर मोशन की तरफ जाते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन की तरफ जाते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन से जब ये रिलेट करेगा, इस तरह करेगा, तो अपन देख लेते हैं गिवन डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम को ऐसा लिख सकते हैं आप f ऑफ t, दैट इज एज फंक्शन ऑफ टाइम s इक्वल टू 5t का पावर 3/2 माइनस t का पावर 2 प्लस रूट t। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब ये जो हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम, यू नीड टू फाइंड द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन। What is velocity? You know, velocity का डेफिनेशन ही ये है ds by dt, जबकि आपको बोला है velocity and acceleration, यहाँ लिख देता हूँ मैं as function of time, as function of time, है ना। तो what is velocity? Velocity rate of change of displacement होता है, therefore यहाँ से हम लिख सकते हैं velocity is equal to ds by dt। तो क्या करना होगा यहाँ, differentiate displacement with respect to time, with respect to time। अब जब हम उनको डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो देखो क्या बनता है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या बनता है देखते हैं हम लोग। अब जब डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह वेलोसिटी आता है ना। दिस इज जस्ट अ फंक्शन। तो यहाँ से आप देखेंगे तो v इक्वल टू हो गया ds बाई डी टी, दैट इज डी डी टी ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, दैट इज 5t का पावर 3/2
माइनस टी स्क्वायर प्लस रूट टी यानी टी का पावर हाफ। ये हो गया आपके पास, ठीक है। रूट टी को आप टी का पावर हाफ लिख सकते हैं। अब यहां से आप अगर देखें तो वेलोसिटी, अब यहां पे आ गया डी डी टी 5 टी का पावर 3/2 माइनस डी डी टी टी स्क्वायर प्लस डी डी टी टी का पावर हाफ। 5 को पहले तो बाहर लिख दें तो 5 डी डी टी टी का पावर 3/2 माइनस डी डी टी टी स्क्वायर है प्लस डी डी टी टी का पावर हाफ। मैं एक एक स्टेप बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करके लिख रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ जाए, क्योंकि इसके बाद आप फिर से डेरिवेटिव कभी नहीं पढ़ोगे आपको, इसलिए बहुत अच्छे से ये चीज़ें आना चाहिए, इसलिए इतना स्लो मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इट इज़ 5, अब ये पावर रूल लगाओगे यहाँ तो 3/2 सामने आ जाएगा, टी का पावर 3/2 माइनस 1 माइनस फिर 2 सामने आ जाएगा, टी का पावर 2 माइनस 1 प्लस 1/2 सामने आ जाएगा, टी का पावर 1/2 माइनस 1। फिर यहाँ से आ जाएगा 5 3 15/2 टी का पावर, वही 1.5 में से 1 गया तो आधा बचा तो टी का पावर हाफ माइनस 2 टी और प्लस हाफ, टी का पावर हाफ माइनस 1 इज नथिंग बट हाफ, माइनस हाफ, तो इट इज माइनस हाफ। So this is the expression of velocity, that is 15/2 root t minus 2t plus 1/2 root t. I hope you have got this thing. आप मेरी सॉल्व करने का वेट ना करें बिल्कुल भी, आप मुझसे फास्ट कैलकुलेट करें। मैं स्लो चल रहा हूँ, मैं स्लो इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मेरा मोटिव जो बच्चे नए हैं या जो बच्चे पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, मेरा मोटिव उन सबको लेके चलने का है। पर जो बच्चे पिछला लेक्चर देख चुके हैं उनके लिए सिंपल चीज़ है, आप बिल्कुल भी मेरे लिए वेट ना करें, आप तो फटाफट सॉल्व करें और आंसर निकाल के सिर्फ आंसर्स चेक करें, है ना, आप ये करें। नाउ अब मुझे चाहिए एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज dv/dt। नाउ यू नीड टू डिफरेंशिएट। देखो ये जो वेलोसिटी का ये वाला एक्सप्रेशन है, आपको इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ मत जाना क्योंकि यहाँ रूट टी है, यहाँ रूट टी है। ये कैसा है, ये वाला जो इक्वेशन है ये इसका बड़ा डेकोरेटेड सा इक्वेशन है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करने के लिए फिर रूट टी को टी का पावर हाफ लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा हम इसी को लिख लें, सीधा ये वाले को ले लें यहाँ। तो यहाँ पे ले लें तो क्या हो जाएगा, डी डी टी ऑफ दिस 15/2 ओके, टी का पावर हाफ माइनस 2t प्लस हाफ टी का पावर माइनस हाफ। अब फिर वही प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन के सेम रूल आपको लगाने हैं। तो इट इज व्हाट इट इज, मैं थोड़ा 15/2 को पहले ही बाहर ले लेता हूँ, थोड़ा एक स्टेप को स्किप कर देता हूँ, टी का पावर हाफ माइनस 2 को अभी बाहर ले लेता हूँ, डी डी टी ऑफ टी का पावर 1 हो जाएगा और प्लस हाफ को यहाँ से बाहर ले लेता हूँ तो डी डी टी ऑफ टी का पावर माइनस हाफ हो जाएगा। इसको सॉल्व किया जाए तो देयर इज 15/2 टी का पावर हाफ सामने आ जाएगा और टी का पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 2 और फिर 1 सामने आ जाएगा तो डी डी टी ऑफ टी तो खुद अपने आप में 1 बन जाएगा, खुद का डेरिवेटिव खुद के साथ 1 हो जाएगा। यहां से अगर आप देखेंगे तो प्लस 1/2 और सामने आ जाएगा माइनस 1/2 और टी का पावर माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस आधा माइनस 1 माइनस 1.5 यानी माइनस 3/2। सो you can now write the final answer, that is 15/4 t का पावर हाफ यानी t का पावर हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, सो नीचे चला जाएगा रूट टी का पावर माइनस हाफ ऊपर है तो नीचे जाके प्लस हाफ हो जाएगा, टी का पावर प्लस हाफ का मतलब ही होता है रूट टी प्लस 2 और यहाँ का प्लस और माइनस माइनस, तो ये आ गया 1/4 और ये नीचे जाके आ गया टी का पावर 3/2। आप इसको भी लिख सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ टी क्यूब, है ना, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ टी क्यूब, यू कैन राइट इट इन दिस वे। ओके, क्योंकि पता है क्या होता है, टी का पावर 3/2 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टी का पावर 3 और 1/2 का मतलब इसका रूट,
ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। I can take one more question and this will be the last question for our derivative part. Okay, so I can have a question, the displacement of any particle is given by s equal to you can take it like by ठीक है, अभी थोड़ा सिंपल ही लेते हैं, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। फाइंड इट्स वेलोसिटी, साइन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, सॉरी टी स्क्वायर प्लस 1। फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इफ टी रिप्रेजेंट्स टाइम, टी जो है वो टाइम है। So again, velocity is ds by dt. So differentiate it. So it will be ddt of sine t square plus 1. So now just apply that chain rule. You know that sine का पहले कर दो तो sine का क्या हो जाएगा, sine का हो जाएगा cos, और यह आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब अंदर जाना होगा तो डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, पहले ब्रैकेट के बाहर का किया फिर ब्रैकेट के अंदर चले गए तो साइन का हो गया कॉस, कॉस टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। सो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने उसका डेरिवेटिव तो निकाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़े अगर, तो इसके बाद के डेरिवेटिव पे थोड़ा ध्यान देंगे। अब ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी, अभी थोड़ा सा बचा है उसको करते हैं कंप्लीट। सो दिस वेलोसिटी इज कॉस ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 विल बी एज इट इज। नाउ डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर, अब थोड़ा शॉर्टकट मारूंगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t प्लस 1, 1 यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, सो इट विल बी 2t ओनली। सिमिलरली एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई dt। तो dv बाई dt यानी क्या हो जाएगा, डी डी टी ऑफ v की वैल्यू रख दो तो ये आ जाएगा कॉस टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2t। अब देखो जरा मजा आएगा इस क्वेश्चन में। अब देख रहे हो आप, यहां पे आपको एक टर्म दिख रही है, यहां पे दूसरी टर्म दिख रही है, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म। अब आपको दिख रहा होगा फर्स्ट और सेकेंड और डीडीटी करना है, यानी प्रोडक्ट मिल रहा है यहां यूजिंग प्रोडक्ट रूल। याद करो व्हाट इज प्रोडक्ट रूल, सेकेंड इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड। अब x नहीं है यहाँ तो t है, तो सेकेंड इंटू डी डी टी ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डी डी टी ऑफ सेकेंड। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू सेकेंड दैट इज 2t इंटू डी डी टी ऑफ फर्स्ट यानी कौन, कॉस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी डी टी ऑफ 2t। प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल के अंदर चेन रूल भी लगेगा, यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो प्रोडक्ट रूल के अंदर चेन रूल लग रहा है, बड़ी जबरदस्त चीज है ना, प्रोडक्ट रूल के अंदर चेन रूल। 2t तो आप ऐसे ही रख दो। अब cos का बन जाएगा आपके पास माइनस साइन और ब्रैकेट एज इट इज टी स्क्वायर प्लस 1 पर इसके साथ आएगा इंटू डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। भाई पहले बाहर का करो फिर ब्रैकेट के अंदर का करो, तो आपने cos का लिख दिया माइनस साइन ऑफ दिस ब्रैकेट इंटू डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस इधर का तो cos ऐसे ही लिखना है, cos ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी डी टी ऑफ 2t, 2 को बाहर रख दो और डी डी टी ऑफ बन जाएगा t। आई होप दिस इज विजिबल। ये दिख पा रहा है क्या, लास्ट नहीं दिख पा रहा है, इसको नीचे लिख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हटाते हैं यहाँ से। cos t स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है, डी डी टी ऑफ 2t 2 बाहर लिख दो इंटू डी डी टी ऑफ t। ये तो देख पा रहे होंगे सब, ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन है, नीचे लिखा है मैंने। इसका मतलब अब देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस में 2t साइन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी डी टी ऑफ दिस टी स्क्वायर प्लस 1 इज 2t अगेन एंड 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का 2t 1 का 0 प्लस cos
टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू ट्वाइस, ये डी डी टी ऑफ टी 1 हो गया, इंटू 2 आ गया, ये आंसर आ गया। सो दिस इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। सिंपल है। देखो एक बात और बताता हूँ, बड़े सिंपल ही आएंगे तुम्हें। जो डेरिवेटिव के रूल्स का यूजेज है, जितने रूल्स मैंने पढ़ा दिए हैं, जो बता दिया, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। आप अगर इतने डेरिवेटिव के रूल अच्छे से पढ़ लोगे ना तो बड़ा मजा आएगा, और इतने रूल्स से ही आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, पक्की बात, पूरे बन जाएंगे। आपको इसके अलावा किसी भी रूल को, डेरिवेटिव के किसी भी रूल को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल कीप दिस थिंग इन माइंड, यू नीड नॉट टू गो फॉर एनी अदर रूल इन डेरिवेटिव्स। दीज रूल्स आर सफिशिएंट फॉर यू for the coming 2 years for the preparation of JEE और NEET in physics. Okay? So बस इस बात को आप ध्यान रखें। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ 5 क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? डू इट योरसेल्फ। तो ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये आप अच्छे से सॉल्व करें और मुझे मैसेज करें, इनबॉक्स करें। बाहर के कोई दूसरे बच्चे हैं वो व्हाट्सएप पे मैसेज करें। इस पे स्क्रीन पे आपको नंबर दिखता है शुरू में, वहाँ व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज करें कि सर इसका आंसर ये आता है क्या। बस एक काम करें, जब आप मैसेज करें तो क्वेश्चन का भी फोटो भेजें साथ में, क्योंकि मुझे क्वेश्चन उस समय कैसे पता चलेगा। सो ये मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इसको आप खुद करेंगे, ठीक है? sec of x cube plus root x। ये e पावर x है। ओके, दिस इज e पावर x। So this is the final thing. Okay, so these are the questions which are actually for you to practice, है ना? इसका हम ये लिख सकते हैं क्वेश्चन, find dy by dx of, these are the questions। आप इनका डेरिवेटिव निकालें, है ना? तो ये हो गया हमारे पास सारा की सारा पार्ट जो डेरिवेटिव के लिए हो गया। डेरिवेटिव यहाँ खत्म हो गया। बस मैं जैसा कि कह रहा था, इसके अंदर आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लें, रूल्स को बहुत अच्छे से पढ़ लें। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उसमें और भी डेरिवेटिव का मटेरियल दिया है, उसको सॉल्व कर लें, बड़ा मज़ा आएगा। इसके बाद डेरिवेटिव में इसके अलावा और कोई चीज़ यूज़ नहीं होती। इतना कर लेंगे, दैट विल बी सफिशिएंट। अब थोड़ी सी इसी वीडियो में हम कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते हैं और इंटीग्रेशन को शुरू करते हैं, है ना? तो बस इसको मैं थोड़ा वाइप कर देता हूँ, इसको हम थोड़ा क्लीन कर देते हैं, फिर से हम कंटिन्यू करते हैं विद द न्यू थिंग दैट इज इंटीग्रेशन, ठीक है? तो वी विल बी बैक जस्ट इन फ्यू सेकेंड्स।